क्वेश्चन नंबर 10th में पूछा है इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर सच दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। मतलब 3 वेक्टर्स हमारे पास गिवन है और एक कंडीशन गिवन है क्या कि ये जो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर है ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन का यूज़ करके हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। ओवरव्यू समझो आप पहले कि हमने करना क्या है। यहाँ पे देखो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि ये चीज़ इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, अब कोई चीज़ ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो हम वहाँ से अननोन चीज़ का वैल्यू निकाल सकते हैं ना इजीली, चूँकि लैम्डा है यहाँ पे अननोन। तो हम यही चीज़ करेंगे, पहले ये चीज़ निकाल लेते हैं, सी वेक्टर तो गिवन है और फिर इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। तो ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर निकालना है ना, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर गिवन है प्लस लैम्डा टाइम्स बी। ए वेक्टर ये है प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है ये। तो ये 2i प्लस 2j प्लस 3k। अब ये लैम्डा सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के। अब आपको पता है कंपोनेंट्स प्लस हो जाते हैं, सो 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस जे वाला कंपोनेंट जे वाले के साथ 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपने कॉमन ले लिया है 3 प्लस लैम्डा के कैप। ठीक है, तो एक्चुअल में होता यही है कि कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आपस में प्लस हो जाते हैं सेम डायरेक्शन वाले में। तो अब ये आ गया। ओके, सो इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। तो एज पर कंडीशन, सिंस क्या दिया हुआ है, सिंस ये चीज़ इसके परपेंडिकुलर दी हुई है ना, ए प्लस लैम्डा बी किसके परपेंडिकुलर दी हुई है, इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर है सी वेक्टर, देयरफॉर अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो क्या होना चाहिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये इसके परपेंडिकुलर तभी होगा ना अगर इसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो, तो ये चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए। मतलब ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई बाय सी वेक्टर। ठीक है, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर अभी अभी निकाला था ना, ये पुट कर लेते हैं, 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप, ये आ गया इनटू सी वेक्टर। सी वेक्टर क्या है, ये है 3i कैप प्लस जे कैप। अब देखो एडिशन मल्टीप्लिकेशन हर कॉन्सेप्ट का यूज़ हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई क्या होता है, कंपोनेंट्स होता है मल्टीप्लाई भी, तो इसका स्केलर पार्ट इनटू इसका स्केलर पार्ट होगा। ठीक है, और आपको पता है आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप, ये सब चीज़ें किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। तो ये जो चीज़ है ये आ गई 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप, चलो लिखी दो आप यहाँ पे, आई कैप डॉट आई कैप ये कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस यहाँ पे 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू यहाँ पे क्या है 1 है, और जे कैप 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो वही रहता है, जे कैप इंटू जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा। अब यहाँ पे तो कोई नहीं है, के वाला कंपोनेंट ही नहीं है, के कैप वाला, तो यहाँ पे क्या है 0 है, इसका मतलब 0 के कैप है, जब के कैप है ही नहीं तो यहाँ पर, तो के कैप इंटू के कैप। तो अब ये चीज़ तो इक्वल टू 1 है, ये चीज़ भी इक्वल टू 1 है, ये चीज़ भी इक्वल टू 1 है। 1 कैसे होती है ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है, सी आई कैप डॉट आई कैप, मतलब आई कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, आई इज़ अ यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज़ 1, तो ये 1 के इक्वल होते हैं सारे के सारे। ठीक है, जो डॉट प्रोडक्ट है इसका यूनिट वेक्टर्स का।
तो अब ये सॉल्व कर लो। तो ओपन ही कर लेते हैं ब्रैकेट भी, 3 to 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस, यहाँ पे तो कुछ नहीं रह गया, 0 हो गया, 0 6 to 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो माइनस लैम्डा आ गया -8 के इक्वल एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 8। ये आ गया आंसर। तो सी प्रोसेसेस देखो क्या हुई। पहले 3 वेक्टर्स गिवन थे और एक कंडीशन थी कि ये जो वेक्टर है वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। इसका इसके साथ का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा, तभी तो ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। तो मतलब इसके लिए हमें सी वेक्टर तो पहले से ही पता था, ये चीज़ निकालनी थी a प्लस लैम्डा वी वेक्टर। ये चीज़ हमने पहले फाइंड आउट कर ली, फिर अब इस कंडीशन का हमने यूज़ किया, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो इस कंडीशन का यूज़ करके क्या पता चला कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर, जब हमने मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, शो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस थिंग फॉर एनी 2 नॉन ज़ीरो वैक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर 2 नॉन ज़ीरो वैक्टर्स है, ठीक है, मतलब हम इनके साथ डील कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए ये 0 नहीं हो जाएंगे। तो ये परपेंडिकुलर है इसके। अब परपेंडिकुलर वेक्टर्स को प्रूफ करने की क्या कंडीशन होती है, वही अगर ए वेक्टर का और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है, इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ करना है। सी, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। अब इन दोनों को कर देते हैं, इन दोनों का निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट और देखते हैं अगर ये 0 के इक्वल आया डॉट प्रोडक्ट, अगर ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आया, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अगर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, सिंपल सी बात। तो ये वेक्टर भी लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर दिस थिंग एंड दिस। तो ये चीज़ इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी इसके साथ, सिंपली ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये इसके साथ क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 टाइम है तो स्क्वायर ए वेक्टर 2 बार है स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ए वेक्टर स्क्वायर कैसे होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड स्क्वायर होता है, इनका मैग्नीट्यूड स्क्वायर होता है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, ये चीज़ होती है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ आ गई। अब सी, एक और प्रॉपर्टी होती है वेक्टर्स की कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब ऑर्डर क्या है इनके मल्टीप्लिकेशन का, उसमें डॉट प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ए वेक्टर डॉट ये चीज़ इक्वली हुई ना, तो कैंसिल हो जाएगी। देखो कैसे, मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर माइनस, इसको भी थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस, इसको भी अरेंज करके लिख सकते हैं क्योंकि ऑर्डर का तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस, यहाँ पे भी ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब देखो कैंसिल हो गई 2 चीज़ें, ये भी इससे कैंसिल हो गया, तो ये तो 0 के इक्वल आ गया। तो आप लिखो, सिंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये शो हो गया।
तो ये यहाँ पे लिख दिया है कि सिंस दीज टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज ज़ीरो, देयरफॉर दीज टू वेक्टर्स ये एंड ये आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हैंस शोड। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है इफ़ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट बी वेक्टर। तो आप बी वेक्टर के बारे में क्या बता सकते हो? ओके मतलब फर्स्ट कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली ये कह रहा है कि ए और ए वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब एक वेक्टर खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? सोचो कैसे हो सकता है? इंट्यूटिवली सोच रहे हैं अभी हम। यहाँ पे देखो ये वेक्टर अपने ही परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? तभी हो सकता है ना अगर इसकी लेंथ इतनी हो कि पॉइंट जितनी हो इतनी लेंथ हो, तभी ये ऐसे इसकी डायरेक्शन, तभी ये भी आप कंसीडर कर सकते हो, ये भी कंसीडर कर सकते हो, ये भी कोई भी डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हो अगर पॉइंट हो। पॉइंट का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो? ज़ीरो हो। अभी देखो यही चीज़ प्रूफ भी होगी यहाँ पे। देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ज़ीरो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर ना, तो ये इक्वल टू ज़ीरो हो गया। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये सब चीज़ें हटा करके आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, वेक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, पूरे प्रॉपर वेक्टर को जो डायरेक्शन भी बताता है। तो मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि ए ज़ीरो है, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो है। यही बात तो हम कर रहे थे कि तभी तो परपेंडिकुलर होगा। ए का मैग्नीट्यूड क्या है? ज़ीरो है। इसका मतलब ए वेक्टर क्या है? एक्चुअल में जो ए वेक्टर है, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर दो चीज़ों से मिलके बना होता है ना। एक वेक्टर मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड, और एक डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो इसका ज़ीरो है, मतलब कि ये ज़ीरो वेक्टर है। ए वेक्टर क्या है? ज़ीरो वेक्टर है। जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो वो क्या होता है? ज़ीरो वेक्टर होता है। ओके, एक चीज़ से हमने कुछ कंक्लूजन निकाल दिया। अब दूसरी चीज़ देखो, ऑल्सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। दिस इम्प्लाइज, अभी ए वेक्टर की वैल्यू हमने निकाल दी है कि ज़ीरो वेक्टर है, डॉट बी वेक्टर। अब ज़ीरो से कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो क्या बन जाएगा? ज़ीरो वेक्टर ही ना। तो देयरफॉर इससे क्या कंक्लूड हुआ? वेक्टर नहीं होगा ये स्केलर, डॉट प्रोडक्ट से स्केलर आता है ना। इसका मतलब ये निकल रहा है कि यहाँ पे वेक्टर भी कोई भी वेक्टर हो सकता है, कोई स्पेसिफिक वेक्टर हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बोलो कि हाँ ये आई कैप प्लस टू जे कैप वेक्टर है। नहीं, ये कोई भी वेक्टर हो सकता है। क्यों कोई भी वेक्टर हो सकता है? क्योंकि ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब वी कंक्लूड कि बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज आंसर, दिस इज द कंक्लूजन। यहाँ पे ऐसे लिख लो, कंक्लूजन, कंक्लूजन, फ्यूजन। एक बार फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। सी, हमने पहले ये कंडीशन एनालाइज की, इससे हमें पता चला कि ए वेक्टर ज़ीरो वेक्टर है। फिर हमने सेकंड कंडीशन ली, सेकंड वेक्टर से हमें क्या दिख रहा है कि ज़ीरो वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो हुआ है। मतलब ज़ीरो वेक्टर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे आप वो ज़ीरो ही होगा। तो बी वेक्टर का स्पेसिफिक नेचर क्या बता सकते हो आप? बी वेक्टर तो कोई भी वेक्टर हो सकता है, ऐसे एज पर स्पेसिफिक आप कुछ नहीं बता सकते। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि बी वेक्टर कोई भी वेक्टर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है इफ़ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट, यूनिट वेक्टर्स है ये, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, ठीक है। हर एक का, ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी का भी, सी का भी। सच दैट, ये यूनिट वेक्टर्स है, सच दैट इनका जो सम है वो ज़ीरो वेक्टर के इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें जो भी कंक्लूजन निकालना है वो यहीं से निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। ये चीज़ आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब ऐसे लिखने का क्या फ़ायदा है? यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि
एक साइड एक वेक्टर लिख दिया, ठीक है। अब इसके साथ किसी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे सी डॉट ए है, ठीक है, तो सी डॉट ए कर सकते हैं, यहाँ से सी डॉट ए भी आ जाएगा। सी डॉट बी है, सी डॉट बी कर देंगे, या बी डॉट सी, जो भी है, वटेवर, ऑर्डर का तो फ़र्क नहीं पड़ता डॉट प्रोडक्ट में, तो बी डॉट सी कर देंगे, तो ये भी आ जाएगा। अब ए डॉट बी भी आ जाएगा कहीं पे हमारे पास, हम इसी में सी डॉट सी भी कर देंगे, फिर वहाँ से ए डॉट बी भी आ जाएगा, मतलब जब हम उन सब चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। वैसे ए डॉट बी यहाँ पे भी आते जाएगा, इस साइड भी आते जाएगा। देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज़ें पहले हम निकाल देते हैं, ठीक है। पहले ए से स्टार्ट करते हैं, मतलब तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले ए डॉट, इस इक्वेशन में ए, ये इक्वेशन 1 है, मैं लिख देती हूँ 1 मिनट। इसमें इस इक्वेशन में हम इक्वेशन 1 में ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, फिर बी के साथ भी करेंगे, फिर सी के साथ भी करेंगे, इससे ये वाली चीज़ें हमें मिल जाएगी। देखो ए के साथ करेंगे तो ए डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये चीज़ वैसी की वैसी आई। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? यूनिट वेक्टर है, इसका 1 है ना मैग्नीट्यूड, तो 1 प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस, अब ओके, अब इसको आप ऐसा कर सकते हो कि ये चीज़ इस साइड को ही लिख लो, ठीक है। ए डॉट सी वेक्टर भी एक तरफ को ही कर दो सारी चीज़ें। 1 प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। ए के साथ हो गया, ए वेक्टर के साथ हो गया मल्टीप्लाई। अब नाउ फ्रॉम 1 अगेन इक्वेशन 1 को हम यूज़ करेंगे। अब बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर, इसी में बी वेक्टर मल्टीप्लाई किया है, माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये आ गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ये क्या चीज़ है 1, और ये चीज़ दूसरी साइड आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। ओके, अब ये वाली यहाँ से भी हमने एक टर्म निकाल दी, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब सी वेक्टर, ए वेक्टर के साथ हो गया डॉट प्रोडक्ट, बी वेक्टर के साथ भी हो गया, अब सी वेक्टर के साथ करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बनी है वो वाली कंडीशन, ये देखो, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये चीज़ इस साइड को दूसरी तरफ को आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और ये चीज़ आपको पता है क्या है? 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी यूनिट वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो ये यहाँ पे लिख दी ब्रैकेट इक्वल टू के दूसरी साइड, तो प्लस की हो गई 4। तो अब हमारे पास सारे कंपोनेंट्स है, ए डॉट बी भी है, बी डॉट सी भी हमने फाइंड आउट कर लिया, सी डॉट ए भी फाइंड आउट कर लिया। अब इन सबको ऐड कर देते हैं। यहाँ देखो ए डॉट, ये जो इक्वेशन है ना, इन तीनों इक्वेशंस को, ओके, सो इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो। इन तीनों इक्वेशन को नोटिस करो, ए डॉट बी है और बी डॉट सी चाहिए था, बी डॉट सी है, सी डॉट ए चाहिए था, सी डॉट ए भी है, तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि अल्टीमेटली तो ऐड ही होने है ना। तो एडिंग इक्वेशन 3, 4 and 5 we get थर्ड इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। देन फोर्थ इक्वेशन
बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस 1 प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस फिफ्थ इक्वेशन सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई सबकी, प्लस अब राइट हैंड साइड पे तो 0 0 0 ही है तीनों इक्वेशंस के, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 ही हुआ। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, जैसे ए बी सी के सीक्वेंस में लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 ये तो 3 हो गया ना। ए डॉट बी ये ऑलरेडी सीक्वेंस में है, प्लस ए डॉट सी ये भी ऑलरेडी सीक्वेंस में है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसको सीक्वेंस में लिख दिया, प्लस इसको भी ये सीक्वेंस में ही है, इसको भी सीक्वेंस में लिख देते हैं। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सीक्वेंस में लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, हमें साफ साफ दिख रहा है कि हाँ ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर 2 बार, बी वेक्टर ये 2 बार है, ठीक है। तो दिस प्लस दिस 2 टाइम्स हो जाएगा ना, ये 2 बार है क्योंकि, तो ये 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कॉफिशिएंट ऐड हो जाएंगे ना। या फिर आप ऐसे बोलो कि ये सिंपल यार 1 प्लस 1 2 हो गया ये, प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये भी 2 बार है 2, प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये भी 2 टाइम्स है, इक्वल टू 0। ये इसके साथ ऐड होके ये चीज़ आ गई। ओके, तो अभी हमें क्या पूछा था सिर्फ निकालने को क्वेश्चन में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड सी ए, ठीक है। तो 3 दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 3 दूसरी तरफ लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। 2 कॉमन आके अंदर क्या बच रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 2 दूसरी तरफ गया, डिवाइड में चला गया। तो अब देखो ये चीज़ ही तो फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पर सी, ये देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है हमारे पास, ये देखो ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये भी है, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी ए लिखो या ए सी लिखो एक ही बात है, तो ये भी आ गया आंसर। तो इसको रीअरेंज करके भी आप लिख सकते हो। एक बार फिर से बता देती हूँ इसमें हमने क्वेश्चन में क्या किया। यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स बताए हुए थे कि ये यूनिट वेक्टर्स है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 था, एक कंडीशन। फिर अब बताया था कि इन तीनों का जो सम है वो 0 है, तो इसी कंडीशन को हमने यूज़ किया। इसकी वजह से हमें एक वेक्टर की वैल्यू तो मिल गई, ठीक है, ए प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के इक्वल हो गया। अब हमने क्या किया कि क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है ना जो फाइनल निकालना है हमें, तो डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना भी पड़ेगा, ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए। तो हमने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया टर्न बाय टर्न, पहले ए वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन बाय डॉट प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर पहले निकाल दिया, देन बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, देन सी वेक्टर के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट, ये ए वेक्टर के साथ, ये यहाँ पे देखो ये बी वेक्टर के साथ भी निकाला डॉट प्रोडक्ट, एंड सी वेक्टर के साथ भी डॉट प्रोडक्ट निकाला। फिर डॉट प्रोडक्ट तो निकालना ही था और साथ में ऐड भी करना था इनको, तो ऐड कर दी ये तीनों इक्वेशंस। ये जो भी तीनों इक्वेशंस आई थी, तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होती है, राइट हैंड साइड से। ऐड करने के बाद जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई और वो है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, इफ़ आइदर वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर इज़ 0 देन ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये पूछा है कि इन दोनों में से कोई भी एक वेक्टर 0 है ना, तो ये चीज़ इम्प्लाई करेगी, मतलब अगर ए वेक्टर 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, बी वेक्टर 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ट्रू है। बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। पर अगर हम उल्टे ऑर्डर में चलें, ठीक है, कंक्लूजन निकालते हुए हम उल्टे ऑर्डर में चलें कि मतलब
पहले हम ए डॉट बी ज़ीरो निकाल दें, मतलब हमें पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज़ीरो है, तो क्या ये चीज़ हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब हमने देखा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज़ीरो है, तो क्या इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए वेक्टर ज़ीरो है एंड बी वेक्टर ज़ीरो हो जाए? नो, ये ट्रू नहीं है, हम ऐसा नहीं कंक्लूड कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे जहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों ज़ीरो नहीं थे, फिर भी ये चीज़ ज़ीरो आ रही थी, इनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा था। तो वही इन्होंने बोला है कि जस्टिफाई और आंसर विद एन एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आए, ठीक है, जिन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आए, और वो दोनों आपने वेक्टर्स इस तरह से चूज़ करने हैं कि वो ज़ीरो वेक्टर ना हो, क्योंकि अगर ज़ीरो वेक्टर हुए तब तो ये कन्वर्स ट्रू हुआ, पर यहाँ पे बोला है नीड नॉट टू बी ट्रू, नीड नॉट टू बी ट्रू। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ये वेक्टर्स हम चूज़ कैसे करें कि जिनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये अपने मर्जी से कोई भी वेक्टर लिख सकते हैं हम। तो एट द बैक ऑफ माइंड आप क्या क्या कैलकुलेशन करोगे इन वेक्टर्स को चूज़ करते हुए? देखो, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब उनके कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो यहाँ पे ए वेक्टर के कुछ कंपोनेंट्स होंगे और यहाँ पे बी वेक्टर के कुछ कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो ये मल्टीप्लाई बाय ये ऐसे होते हैं ना, ऐसे कंपोनेंट्स, तो ये मल्टीप्लाई बाय ये, मान लो ये वन है, ये भी वन है, ठीक है, तो वन मल्टीप्लाई बाय वन, ये भी मान लेते हैं वन, वन वन नहीं मान लेते, ये भी वन वन मान लेते हैं, वन मल्टीप्लाई बाय वन वन हो गया। तो अब ये चीज़ ज़ीरो करने के लिए आपको यहाँ पे टू होना चाहिए ना, -2 होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक को वन मान लेते हैं, एक को -2 मान लेते हैं, तब हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 1 × -2 ये चीज़ ज़ीरो आ गई डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने ये स्मार्टली वेक्टर ऐसे चूज़ कर लिया। अब बहुत सारे कोई भी वेक्टर चूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर ए बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या 1 1 और 1 चूज़ किया था ना, यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या चूज़ कर ले, यहाँ पे 1 1 एंड -2 चूज़ किया था ना, यानी आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, वन, क्योंकि वन लिखो ना लिखो एक ही बात है। नाउ अब ये चीज़ हम प्रूफ करेंगे कि ए डॉट बी वेक्टर, ये दोनों देख रहे हो आप कि ये दोनों ज़ीरो वेक्टर्स नहीं है, ये दोनों ज़ीरो वेक्टर्स नहीं है स्टिल। ये देखो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, आई प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप इक्वल टू, अब ये देखो 1 × 1 1, 1 × 1 1 प्लस 1 × -2, तो ये डॉट प्रोडक्ट आ गया ज़ीरो। तो ये देखो यहाँ पे देखो ये ज़ीरो नहीं थे, फिर भी इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आया है, इसका मतलब क्या है कि कन्वर्स नॉट ट्रू है। देयरफॉर इफ ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर एंड बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, इवन देन, फिर भी ये ज़ीरो आ सकता है, ठीक है। तो ये हमने शो। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, इफ़ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वर्टिसेस क्या होती है, ये कुछ ऐसे टाइप का ट्राइंगल है, ये पॉइंट्स जो होते हैं ये वर्टिसेस होते हैं, ए बी एंड सी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द एंगल ए बी सी, ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ भी है कि एंगल ए बी सी इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर के बीच का एंगल है ये, बी सी वेक्टर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है ये। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि इन दोनों वेक्टर्स, ठीक है, ये बोला है क्या है ये है बी ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ये देखो, ये जो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे रफ पे दिखा देती हूँ मैं आपको। डॉट प्रोडक्ट रिमेंबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा,
तो यही तो एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है थीटा। ठीक है, तो ये थीटा फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखो, इस जगह पे देखो कि थीटा क्या क्या निकलेगा, यहाँ से ए बी दूसरी तरफ चले जाएगा तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और कॉस थीटा बच जाएगा। तो थीटा कॉस को भी दूसरी तरफ ले जाओगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा ना। सो कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर, ये ए बी क्या है, ये ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है। ऐसे हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हैं। तो अब यहाँ पे आपको देखना है ध्यान से कि हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, उसी तरह से तो हम क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। ये आपने रफ पे फॉर्मूला लिख लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक वेक्टर भी वेक्टर पता होने चाहिए, दोनों के दोनों, इनका डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, और मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर देख लेते हैं सबसे पहले, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स को निकालने के लिए इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट्स दिए हुए हैं मतलब इनका पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर को कोई नाम भी दे देते हैं साथ में। लेट ए वेक्टर इक्वल टू 1 2 3 है ना, यानी कि 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, कॉमा बी वेक्टर भी लिख लेते हैं -1 आई कैप प्लस 0 0। ठीक है, -1 यानी कि माइनस आई कैप भी लिख सकते हो आप इसको। एंड सी वेक्टर इक्वल टू आई कैप वाला कंपोनेंट 0 है और जे कैप के साथ 1 है, 1 इंटू जे कैप प्लस 2 इंटू के कैप। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर्स हमने लिख लिए। लेट दिस एंड दिस बी द पोजीशन वेक्टर्स फॉर पॉइंट्स। किन पॉइंट्स के लिए लिखे हमने, ए, इस ए पॉइंट के लिए, ये देखो ए बी सी है ना लिखा हुआ रिस्पेक्टिवली, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी हमने भी ये रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो यहाँ पे भी रिस्पेक्टिवली। ये पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर्स हमने लिख लिए। अब ये वेक्टर हम इजीली निकाल सकते हैं, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर, इनकी पोजीशन वेक्टर पता है हमें। ए किस पॉइंट पे है, इसका पोजीशन वेक्टर हमें पता है, इसका पोजीशन वेक्टर पता है, इसका पोजीशन वेक्टर पता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जस्ट टू रिमाइंड, किसी स्पेसिफिक ओरिजिन से इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, वो होता है पोजीशन वेक्टर। इसको कंफ्यूज मत कर देना। तो अब बी ए वेक्टर निकालते हैं। बी ए वेक्टर कैसे फाइंड आउट होता है, ये इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है वो हम पहले लिखते हैं, और जहाँ पे वेक्टर का एरो होता है जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है वो हम बाद में लिखते हैं, मतलब वो टर्मिनल पॉइंट होता है, फाइनल पॉइंट होता है। तो फाइनल पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, फाइनल पॉइंट ए है यहाँ पे, माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। तो ए का पोजिशन वेक्टर क्या है, ए का पोजीशन वेक्टर इससे डिनोट किया है ना, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस आई कैप है, तो माइनस माइनस गॉट प्लस आई कैप। तो ये आई कैप प्लस आई कैप हो गया 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, पोजीशन वेक्टर आ गया। बी ए निकल चुका है, अब बी सी पोजीशन वेक्टर ये निकालते हैं। इसमें भी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल क्या है, सी है ना, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल क्या है, बी है। तो पोजीशन वेक्टर सी का क्या है, यहाँ देखो, जे कैप प्लस 2 के कैप, माइनस पोजीशन वेक्टर बी का क्या है, माइनस आई कैप, तो माइनस माइनस कॉट प्लस आई कैप। तो ये चीज़ आ गई पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर निकाल दिया। अब इन दोनों का एक तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी ज़रूरत है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल लेते हैं सीक्वेंस में। जब हम निकालने लगे ही हैं तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 9, सो 9 दिस इज 13, 13 प्लस 4 इज 17। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
So 1 plus 2 plus 1 to this becomes, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? 2 का स्क्वायर इज 4 ना, 4 प्लस वन इज 6, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी निकल गया, इसका भी मैग्नीट्यूड निकल गया। अब और क्या चाहिए? डॉट प्रोडक्ट ना इन दोनों वेक्टर्स का, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट भी निकाल देते हैं। नाउ डॉट प्रोडक्ट बी ए डॉट बी सी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? बी ए वेक्टर है ये 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड इसका क्या है? बी सी वेक्टर, ये वेक्टर हमने निकाला हुआ है, इसको आई कैप को पहले लिख लेती हूँ, प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, सीक्वेंस में रहेगा ना। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? 2 इंटू इसका कॉम्पोनेंट 2 हो गया, आई कैप डॉट आई कैप डायरेक्शन से डायरेक्शन, प्लस 2 इंटू 1 2, जे कैप डॉट जे कैप प्लस 3 इंटू 2 6, के कैप डॉट के कैप। अब यहाँ पर देखो, सिंस अब ये चीज़ें किसके इक्वल होती है? ये चीज़ें होती है 1 के इक्वल। आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप। इन यूनिट वेक्टर्स का जब आप सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो वो 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 1 हो गया, ये 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस ये भी 2 बच गया, यहाँ पे भी 6 बच गया। तो सो ये आ गया 10, ठीक है। तो 10 आ गया। अब सब चीज़ें मिल गई ना, डॉट प्रोडक्ट भी मिल गया, मैग्नीट्यूड भी मिल गया। तो अब थीटा निकाल सकते हैं। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे हमने फॉर्मूला डिराइव भी कर दिया था। कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब जिन दो वेक्टर्स के बीच में निकालना है। यहाँ पे हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए लिख रहे थे ना, पर यहाँ पे वेक्टर्स तो अलग अलग है हमारे पास। तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ओवर मैग्नीट्यूड इन दोनों का, बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी सी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स बी ए डॉट बी सी वेक्टर कितना आया? 10 आया था, ओवर बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 17 आया था, और बी सी वेक्टर का अंडर रूट 6 सॉरी, तो अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 6, ये चीज़ आ गई आंसर। तो एक बार फिर से देख लो इसमें क्या किया है। सी यहाँ पर 3 वर्टिसेस दिए हुए थे, ठीक है, 3 वर्टिसेस, जिसमें से हम पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले पोजीशन वेक्टर बना लिए इन पॉइंट्स के लिए, देख लिए कि क्या क्या पोजीशन वेक्टर्स है। अब पूछा क्या था? ये एंगल बी निकालना था, ठीक है, और बताया हुआ भी था कि ये एंगल किन दो वेक्टर्स के बीच में? बी ए एंड बी सी वेक्टर के बीच में। बी से ए जा रहा है वेक्टर एंड बी से सी के लिए जा रहा है वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना था, ये एंगल। तो सबसे पहले हमने बी ए निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर, एंड बी सी के केस में भी ऐसा ही किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकाल दिया। और फिर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, क्योंकि रफ पे हमने देख लिया था कि क्या क्या चाहिए हमें, क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो सीक्वेंस में क्वेश्चन चल पड़ा। फिर डॉट प्रोडक्ट की और ज़रूरत थी। अब जब सारी चीज़ें मिल गई तो हमने इसमें पुट कर दिया और आंसर आ गया। ओके, सो ये यहाँ पर आंसर कंक्लूड भी कर दिया कि एंगल, ये जो बी एंगल है, ये क्या आ गया? ए बी सी एंगल क्या आ गया? कॉस इनवर्स 10 ओवर, इसको मल्टीप्लाई कर लो सिंपली 102 आंसर, रूट 102। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है शो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगेन पॉइंट्स है मतलब हम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर्स लिख सकते हैं। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर को ना आप कुछ भी लिख सकते हो, ओ ए भी लिख सकते हो, ओ बी करके भी लिख सकते हो, या ए वेक्टर, ऐसे कोई भी नाम दे सकते हो। लेट ए वेक्टर इक्वल टू, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखो, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, एंड सी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप।
ठीक है। बी द पोजीशन वेक्टर्स, ये क्या निकाले हमने, पोजीशन वेक्टर्स कौन से पॉइंट पे, वेक्टर्स फॉर पॉइंट या ऑफ पॉइंट जो भी लिखना है, ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, ये रिस्पेक्टिवली लिखना मत भूलना, क्योंकि पहला वाला पॉइंट ए के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर है, दूसरा पॉइंट बी के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर है, एंड सो ऑन। अब कोलिनियर कब होते हैं पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स है कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में है वो, कोलिनियर यानी थ्री पॉइंट्स ऐसे है या ऐसे है, एक ही लाइन में, मतलब एक लाइन में है, एक लाइन में ऐसे 3 पॉइंट्स, तो वो कब होंगे, सी यहाँ पे 3 पॉइंट्स है हमारे पास, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, ए है, बी है एंड सी है। तो ये 3 पॉइंट्स में तब होंगे जब, ये देखो, ये कोई ए बी वैक्टर है, ये कोई ए सी वैक्टर है, ठीक है, देख पा रहे हो आप, ये ए बी वैक्टर है, ये ए सी वैक्टर है, और कोई वेक्टर बन रहा है नहीं, और तो कुछ नहीं बन रहा ना। तो इन दोनों के बीच में, ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर के बीच में अगर कोई रिलेशन आता है, ठीक है, कि मतलब इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड, ये जो पूरा ए सी वैक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ए बी के कितने टाइम्स है, डबल है या ट्रिपल है, ऐसा कुछ, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड में डिफरेंस हो, डायरेक्शन में नहीं, तब जाके मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन आए, तब जाके ये कोलिनियर प्रूफ होगा। तो उसके लिए हमें ये दोनों पहले देखने पड़ेंगे कि ये दोनों क्या आ रहे हैं, ये दोनों, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन निकलता है तो ये कोलिनियर है, नहीं निकलता है तो नहीं है ये कोलिनियर, फिर ये कुछ और है। तो फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करें, ए, देखो ए बी फाइंड आउट करते हैं एंड ए सी, ए बी फाइंड आउट करते हैं पहले। वेक्टर ए बी इक्वल टू, ए बी वेक्टर फाइनल क्या है, बी ना, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो बी का पोजीशन वेक्टर इज दिस 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ए का क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। तो ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, 2 माइनस 1i कैप प्लस 6 माइनस 2j कैप, कॉम्पोनेंट से कॉम्पोनेंट माइनस हो रहा है, 3 माइनस 7k कैप, 2 माइनस 1 इज 1 i कैप प्लस 6 माइनस 2 इज 4j कैप माइनस 7 माइनस 3 इज 4 अगेन k कैप। तो ए बी वैक्टर निकाल लिया है, और क्या निकालना है, ए बी वैक्टर, अच्छा बी सी वैक्टर भी है, ए सी वैक्टर भी है, बट ए सी निकाल लेते हैं ना, या बी सी निकाल लें, कोई भी निकाल लेते हैं, ए सी फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, ए सी वेक्टर, क्या पता यहीं पे कोई रिलेशन मिल जाए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, फाइनल सी है पॉइंट, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू, सी का पोजीशन वेक्टर क्या है, दिस वन 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप माइनस सी का पोजीशन वेक्टर लिख लिया, अब ए के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो लिखते हैं, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेशन, 3 माइनस 1 i कैप प्लस 10 माइनस 2j कैप प्लस ये माइनस 1 है यहाँ पे एंड माइनस 7 k कैप, तो ये चीज़ आ गई 3 माइनस 1 2i कैप प्लस 10 माइनस 2 इज 8 j कैप माइनस 8 k कैप। तो अभी यहाँ पे कुछ कॉमन भी आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। अब सी, ये चीज़ तो अगेन रिपीट नहीं हो रही है, ये देखो, ये तो यही वेक्टर है ए बी वेक्टर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी वेक्टर,
तो ए सी वैक्टर आ गया 2 टाइम्स ए बी वैक्टर। यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यानी इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन आ रहा है। ये क्या बता रहा है एग्जैक्टली कि जो ए सी वैक्टर है ये 2 टाइम्स है ए बी वैक्टर के, ये डबल है इस ए बी वैक्टर का। ये ए बी वैक्टर कहीं ऐसा है और ये ए सी वैक्टर इसका डबल है। ठीक है, अब मैंने यहीं पे क्यों ड्रॉ किया, ये मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, तो ये पैरेलल भी हो सकते हैं क्योंकि इनके बीच में रिलेशन है, तो या तो ये कोलिनियर होंगे या पैरेलल होंगे। पर यहाँ पे देखो इनका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ना वो सेम है, ए सी स्टार्ट हो रहे हैं दोनों वेक्टर्स, ए सी स्टार्ट हो रहे हैं, ए सी एंड ए बी, और इनके बीच में कोई रिलेशन भी आ रहा है। ठीक है, 2 टाइम्स डबल है ये, तो मतलब ये कोलिनियर है। ये वेक्टर्स कोलिनियर है, और कोलिनियर वेक्टर्स है तो मतलब पॉइंट्स भी इन वेक्टर्स के जो भी है पॉइंट्स भी ए बी वेक्टर था और ये सी वेक्टर था, मतलब ये पॉइंट्स भी सेम लाइन में आ रहे हैं। तो यही तो प्रूफ करना था। तो लिखोगे क्या, कैसे आप रीजन, दिस इम्प्लाइज ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर कोलिनियर और पैरेलल, आर कोलिनियर। ठीक है, अब हमें पता है कि ये पैरेलल नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो ए सेम पॉइंट है। दिस इम्प्लाइज पॉइंट्स ए बी एंड सी आर ऑल्सो कोलिनियर। यही तो शो करना था, हेंस शोड। तो एक बार फिर से देख लो क्या किया। यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन थे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर लिखने का काम तो सबसे पहले कर लिया। अब ये पॉइंट्स कोलिनियर कैसे होने थे, अगर इन पॉइंट्स के बीच में कोई रिलेशन बनता कि हाँ ये 2 टाइम्स है, हो सकता था कि यहाँ पे कुछ भी ना बने, यहाँ पे अगर कोई और ही वैल्यूज आ जाती तो कैसे आप इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालते, पर यहाँ पे रिलेशन आया। ए सी जब हम निकाल रहे थे तो हमने देखा कि अरे ये तो ए बी ही आ गया, तो फिर हमने ये ए बी पुट कर दिया और देखा कि ए सी इज़ 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो मतलब ये इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। ए वेक्टर इज रिलेटेड टू बी वेक्टर विद सम कांस्टेंट, ऐसा कोई फॉर्म बन रही है ये। तो इसका मतलब क्या है कि ये कोलिनियर है या फिर एक दूसरे के पैरेलल है या एक लाइन के पैरेलल है। तो अब पॉइंट भी एक ही था तो हम समझ गए कि हाँ ये कोलिनियर ही है, श्योर हो गए, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, शो दैट द वेक्टर्स, ये वेक्टर ये एंड ये फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये शो करना है कि ये वर्टिसेस है, ये जो तीनों वेक्टर्स है, ये वेक्टर्स तीनों कोई पोजीशन वेक्टर्स है। ठीक है, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये बताना है कि वर्टिसेस है, ये ऐसे ही कोई रैंडमली पड़े हुए वेक्टर्स नहीं है, ये एक क्या कहते हैं ट्राइंगल बना रही है, वर्टिसेस है किसी ट्राइंगल के, और वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के। तो 2 चीज़ें प्रूफ करनी है, एक ये वर्टिसेस है और एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे कैसे शो करेंगे, अब देखो वर्टिसेस है यानी सबसे पहले तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल बना रहे हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, अगर इन पॉइंट को मैं ए बी एंड सी मान लूँ, ठीक है, खुद से मान लिया मैंने, ये ए पॉइंट का है, ये बी पॉइंट का है, ये सी पॉइंट का है। ठीक है, तो अब देखो अगर ये ट्राइंगल होगा तो इसका मतलब ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करेगा, जो कि क्या बोलता है कि एक साइड किसके इक्वल होती है, यानी ए बी वेक्टर, मतलब एक जो ट्राइंगल की एक साइड जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है ट्राइंगल की हर साइड, तो ये वेक्टर बाकी 2 वेक्टर्स के इक्वल होना चाहिए। मतलब कोई एक वेक्टर ऐसा होना चाहिए जो बाकी 2 वेक्टर्स के सम के इक्वल हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए सी प्लस सी बी के इक्वल होना चाहिए। इस तरह से अगर ऐसा कुछ रिलेशन आता है, वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, इसका मतलब क्या है कि ये ट्राइंगल बना रहे तीनों पॉइंट्स, तो एक काम तो हो गया। अब दूसरी चीज़ है कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो। ठीक है, अब राइट एंगल्ड का मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच में, किसी 2 वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, यही बात मतलब है ना। तो 90 डिग्री का एंगल यानी कि परपेंडिकुलर हो वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के। तो परपेंडिकुलर कब होंगे, कब होता है परपेंडिकुलर 2 वेक्टर्स,
जब उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो। तो ये तो बहुत ही आसान काम है। अब ये चीज़ हम फाइंड आउट करके देखते हैं। इनके लिए ये वेक्टर निकालना पड़ेगा, ये वेक्टर निकालना पड़ेगा, ये वेक्टर। अभी सिर्फ हमें पोजीशन वेक्टर पता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी पॉइंट से इसकी क्या पोजीशन है इन पॉइंट्स की, ये पता है। पर इन दोनों वेक्टर्स के बीच की ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ए बी वेक्टर निकालते हैं। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट ए। तो अब बी वेक्टर क्या है, ये है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप विच इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 2i कैप माइनस माइनस कॉट प्लस j कैप एंड माइनस k कैप। अभी आई कॉम्पोनेंट सॉल्व होंगे, 1 माइनस टू एंड 1, तो -1 आ गया आई कैप। एंड जे वेक्टर देखो -3 है और यहाँ पे 1 है, तो -3 + 1 गॉट -2 -5 -1 -6 के कैप। तो हम इनके कंपोनेंट्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ऐड कर रहे हैं, जो स्केलर पार्ट है वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ए बी वेक्टर आ गया। अब नेक्स्ट क्या करें, ए बी आ गया, अब बी एंड सी वेक्टर बी सी वेक्टर निकाल देते। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो यहाँ पे सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है ये माइनस पोजीशन वेक्टर बी का क्या है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो ये आ गया ये चीज़ आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो ये आ गया 3 - 1 बिकम्स 2i कैप -4 + 3 -1j कैप -4 + 5 + 1k कैप। ठीक है, बी एंड सी वेक्टर भी निकल गया। अब निकाल लेते हैं ए सी वेक्टर। ठीक है, ओके ठीक है। तो सी ए भी निकाल सकते हैं, बट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फिर इन तीनों का सम 0 आ जाना चाहिए। बट हम यहाँ पे ए सी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जो भी निकालो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो सी वेक्टर क्या है 3i कैप -4j कैप -4k कैप माइनस ए वेक्टर 2i कैप -j कैप प्लस k कैप। तो ये चीज़ आ गई 3 माइनस, अच्छा चलो पहले ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, माइनस k कैप। ठीक है, तो ये आ गया 3 - 2 बिकम्स 1 आई कैप एंड -4 + 1 -3j कैप हो गया, ये -4 -1 -5k कैप हो गया। ठीक है, अब ये तीनों साइड्स तो निकाल दी, ये ट्रायंगल की साइड्स निकली है। अब देखना है कि इन तीनों साइड्स में से किसी दो साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल आता है। तो वो कैसे देखे, कैसे किन दो को ऐड करें जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो अभी एक चीज़ देखो, यहाँ पे -1 है। ठीक है, यहाँ पे -1 है ना, एक का कोफिशिएंट, यहाँ पे 2 है। तो अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, मान लो हमने इन दोनों को ऐड किया, तो यहाँ पे 2 - 1 आ जाएगा और 1 तो यहाँ पे है, मतलब इन दोनों को ऐड करके ये तीसरा वेक्टर आ सकता है। तो ये चीज़ हम ट्राई करते हैं कि एडिंग दिस इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लो, तो क्या आ जाएगा, नाउ ए बी वेक्टर प्लस बी एंड सी वेक्टर इक्वल टू -i कैप -2j कैप -6k कैप प्लस बी वेक्टर 2i कैप -j कैप प्लस k कैप। क्या चीज़ आ गई है, -1 + 2। देखो कंपोनेंट कर रहे हैं ना हम,
2 माइनस 1 हो गया, मतलब माइनस 1 ये चीज़ आ गई 1 आई कैप, एंड माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 जे कैप, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 के कैप। तो ये चीज़ तो यही चीज़ आ गई, ए सी वैक्टर के इक्वल आ गया ना ये ए सी वैक्टर। तो since these points are following vector law, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो देयरफॉर क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये वर्टिसेस है ट्राइंगल की, ये चीज़ लिख दो। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है कि वेक्टर, ये तीनों वेक्टर्स जो थे ये एंड ये, these are following the triangle of vector addition। ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहे हैं, जो कि क्या बोलता है कि कोई भी एक साइड, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं जिसको हम, वो बाकी दो वेक्टर्स के इक्वल होना चाहिए। And points A, B, C are their corresponding, therefore points A, B, C and their corresponding position vector form the vertices of triangle ABC। यही कंक्लूड कर दिया कि हाँ ये ट्राइंगल के वर्टिसेस है। पर अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये प्रूफ करना बाकी है। तो इसके लिए पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। पहले ए बी एंड बी सी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, देखते हैं किस किन दो का ज़ीरो आता है। ए बी डॉट बी सी वैक्टर, तो माइनस आई कैप, ये चीज़ मैं लिख रही हूँ। ए बी वैक्टर क्या है, माइनस एक आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो मल्टीप्लाई कर दो कंपोनेंट से कंपोनेंट का पार्ट, तो माइनस 1 माइनस टू आ गया, माइनस 1 इंटू 2, सॉरी माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2, प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड 2 इंटू 1 इज 2, तो माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6। तो ये चीज़ तो आ गई, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये डॉट प्रोडक्ट तो 0 नहीं आया, मतलब ये अभी तक राइट एंगल नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट कोई और दो पॉइंट्स ट्राई करते हैं। ये दोनों कर लेते हैं, बी सी एंड ए बी कर लेते हैं। ये दोनों हो गए ना, ये दोनों कर लिए, अब ये दोनों करते हैं, फिर ये दोनों के बाद अगर वो भी नहीं आया तो ये दोनों करेंगे। अभी बी सी और ए सी करते हैं। बी सी डॉट ए सी इक्वल टू, बी सी वैक्टर जो है वो क्या है, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड ए सी वैक्टर ये देखो ये निकाला है ना, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। तो अभी ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3, 1 इंटू माइनस 5 माइनस 5। तो ये तो 5 माइनस 5 ज़ीरो आ गया, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। देयरफॉर बी सी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर, मतलब दिस इम्प्लाइज कि क्या इम्प्लाई कर रहे हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया, यानी ये दोनों वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ये टू ईच अदर। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। ये ट्राइंगल के वर्टिसेस है, ये चीज़ हमने पहले ही प्रूफ कर दी थी। तो अब देखो यहाँ पे हैंड शोट भी लिख दो। तो अब इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, सी 3 पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए थे, पॉइंट्स नहीं दिए हुए थे, पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए थे। तो हमने सबसे पहले तो लेट कर दिया कि इन पोजीशन वेक्टर्स को नाम भी दे दिया, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और बता दिया कि ये पॉइंट्स हमने अपने आप से मान लिए ए बी सी, ठीक है, इसके लिए ए, इसके लिए बी एंड इसके लिए सी। अभी ट्राइंगल बनाने के लिए वेक्टर्स चाहिए हमें, ठीक है। तो ट्राइंगल के लिए वेक्टर क्या क्या होंगे, अगर ए बी सी ट्राइंगल है तो ए बी वेक्टर होगा, एक बी सी वेक्टर होगा, एक सी ए वेक्टर होगा, या ए सी वेक्टर होगा। तो ये सारे हमने पोजीशन वेक्टर्स ये पोजीशन वेक्टर्स की हेल्प से निकाल दिए वेक्टर्स। फिर उसके बाद हमने देखा कि कोई ट्राइंगल लॉ को क्या ये तीनों फॉलो कर रहे हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, तो हाँ ये कर रहे थे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो।
तो जब हमने देखा कि हाँ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी ये फॉलो कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने कंक्लूड कर दिया कि हाँ ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि ये ट्राइंगल लॉ को फॉलो कर रहे हैं। फिर और बात थी कि राइट एंगल ट्राइंगल हो ये, तो राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि तभी होगा ना राइट एंगल ट्राइंगल जब किसी दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल कैसे देख सकते हैं हम? डॉट प्रोडक्ट से। तो हमने देखा हर एक के बीच में डॉट, इसके इन दोनों के बीच में तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं था, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं थे। इन दोनों के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आया, यानी कि ये दोनों एक परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर ये हमने कंक्लूड कर दिया कि ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। और यहाँ पे आप साथ में देख भी सकते हो कि C कॉमन पॉइंट है, तो मतलब C पे ये ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पे आप ABC या BCA ऐसे भी लिख सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट A, एंगल्ड एट A नहीं है बच्चा, C है, ठीक है C। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है इफ़ ए वेक्टर इज़ अ नॉन ज़ीरो वेक्टर, मतलब इसकी कुछ वैल्यू है, ये ज़ीरो नहीं है, ऑफ मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए, ये चीज़ है गिवन, एंड लैम्डा अ नॉन ज़ीरो स्केलर, लैम्डा कोई नॉन ज़ीरो स्केलर है, मतलब लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है पर ज़ीरो नहीं होगी। देन लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर इज़ अ यूनिट वेक्टर इफ़, ये यूनिट वेक्टर कब होगा? अब देखो यूनिट वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, यूनिट वेक्टर बोलते ही क्यों है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है इफ़ कब होगा? अगर लैम्डा की वैल्यू क्या हो, ये इनमें से कौन सी कंडीशन होगी? तो यहाँ पे देखो ये चीज़ पूछी है ना, मतलब कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग कर दिया मैग्नीट्यूड, तो लैम्डा, लैम्डा का मैग्नीट्यूड लैम्डा आएगा, ठीक है, प्लस लैम्डा, ये आ गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सिंपल ए लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहाँ पे दिया हुआ भी है कि ए है 1, तो यानी कि ए आ गया 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा, तो ये है डी इसका करेक्ट आंसर। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई हो।